हेलो फ्यूचर टीचर एंड सीटेट एस्पिरेंट, मैं सचिन मेहता आपका एक और बार स्वागत करता हूं मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो जो हमारे वीडियो में चल रहा था आजकल हमारे क्या चल रहा है, सीटेट का जो अगस्त 2023 में पेपर होता है आपका, उसमें मैथ्स का जो पेपर 2 हुआ था उसके क्वेश्चन चल रहे थे। पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है, और बाकी ये पार्ट 2 रहने वाला है। कोशिश करेंगे इसी पार्ट में पूरे जो हमारे बच्चे हुए क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन वो पूरे इसी वीडियो लेक्चर में खत्म करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Before starting the lesson, this is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe the channel. Thank you. पहला क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर और सिलेंडर एक ही बात होती है। ठीक है, जो आपको कोई सिलेंडर दिया हुआ आपका, ठीक है, सिलेंडर दिया हुआ है और जो इसका लेंथ है, इसे बेटा लेंथ से कंफ्यूज मत होना। इसमें लेंथ का इसका मतलब है, लेंथ का मतलब क्या है, इसका हाइट है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। आप देख रहे हो इसका वॉल्यूम दे रखा, हमें वॉल्यूम दे रखा है इस वाले सिलेंडर का 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर में तो बेटर है कि हम हाइट को इंस्टेड ऑफ मीटर हम किस में लिखने वाले हैं, हम सेंटीमीटर में लिखने वाले। तो 1.2 मीटर सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन में सिलेंडर से दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसी जो सिलेंडर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, तभी फिर हम क्या निकाल पाएंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। चलिए इसका निकालते हैं। ठीक है, इसका जो ये वॉल्यूम देगा बच्चों आपको, जो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए हमें 4620। ठीक है, अब देखिए हमें लेफ्ट साइड में क्या क्या वैल्यू पता है, तो पाई की तो पता है 22/7, आर हमें पता नहीं, वही तो निकालना है। तो आर को मैं क्या लिख दिया, आर इंटू आर। एच कितना 120 है। ठीक है, और ये कितना हो गया 4620। ठीक है, आइए काटने का काम स्टार्ट करते हैं। पहले बताते बेटा ऐसा मत कर देना कि आप पहले मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 120। कोशिश क्या करो, पहले जितना कट रहा है काट दो, उसके बाद जो अगर बच गए फिर मल्टीप्लाई किया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे दिख रहा है 0 से 0 कट रहा है। ठीक, अब देखिए बेटा मैंने आपको बताया, कल भी बताया था कल वाले क्वेश्चन में कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक कर सकते हो। आप देखो बेटा इन दोनों को उठाओ, 4 और 2 को उठाओ, क्या इनका सम बीच वाले के बराबर आ रहा है, इसका मतलब 11 से कट जाएगा। और ये तो 11 से कटने के लिए मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। ठीक है, तो ये कैसे होगा, 11 2 जा कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44, 2 बचा 22 हुआ, तो कितना कट के आ गया 42 आ गया। ठीक है, आगे करते हैं, 2 से वापस कटने को तैयार है, बन जा, और 21 आ गया। ठीक है, अब क्या बच गया, तो मेरे इधर क्या बच गया आर आर, तो ये आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर कितना आ गया, इधर 21, ये 7 नीचे डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा इंटू, और नीचे कौन है 12 खड़ा है। ठीक है, 12 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3। ठीक है, 12 का मतलब 4 इंटू 3 से काट दो इसे, कितना हो गया 7 बच गया। तो आपको आप देख रहे हो कितना बच गया आपका बच गया, चलिए आप अब कितना बच गया 7 इंटू 7 अपॉन, जो बेटा मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, आप बोलोगे क्या हो गया, इसलिए क्या है क्योंकि बेटा आर इंटू आर की वैल्यू है। देखो आर इंटू आर की वैल्यू क्या है 7/2 इंटू 7/2। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ आर मेरे कितना आ गया, इसका मतलब मेरा आर कितना आ गया 7/2। ठीक है, ऐसा मत करना नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको जब दिख रहे हैं 7/2 इंटू 7/2 तो आर इंटू आर, तो कंपेयर कर लो, तो आर की वैल्यू होगी 7/2 होगी। हमें निकालना है इसका, हमें इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, ये साइड का जो ये वाला है, ऊपर और टॉप का हटा दो, इसके अलावा जो एरिया बच गया ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। ये हमारा कितना होता है 2πr/h। ठीक है, 2 के जगह 2 डालो, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, और हाइट कितनी है 120। कहानी खत्म। तो 7 से 7, 2 से 2, अब 22 इंटू 120 करो, 22 इंटू 120 कितना हो गया, तो 22 इंटू 12 कर लो, तो कितना आ गया 44, ये हो गया 22, कितना आ गया 462, तो और एक 0 था, तो आंसर कितना आ गया 2640। ठीक है, ऐसा मतलब ऑप्शन ए सही होना इसकी मजबूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपको इक्वेशन दे रखे और बोलेगा जो इसका सॉल्यूशन आएगा, मतलब जो इसकी एक्स की वैल्यू आएगी वो चार ऑप्शन में से किसको सेटिस्फाई करे, तो मतलब बेसिकली हमें पहले एक्स निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व कैसे करेंगे इसे। ठीक है, तो इसको करके खोलते हैं, इन दो ब्रैकेट को खोलते हैं, ये तो सिंपल से खुल जाएगा x+1। पर देखना बेटा माइनस है ना, माइनस की क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब माइनस इसके ऊपर भी लगेगा, माइनस इसके ऊपर भी लगेगा, तो ये खुलने का कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस के 2x और माइनस के 4, और नीचे तो क्या चल ही रहा है 3 - 5x तो चल ही रहा है। ठीक है, इधर क्या है 1/23। ठीक है, तो आइए अगले स्टेप में क्या 23 इधर इंटू होने जाएगा, और ये 3 - 5x तो इंटू होने जाएगा। ठीक है, ये इंटू होने का कुछ ऐसा दिखेगा, जब ये उधर जाएगा 3 - के 5x, और ये 23 से इंटू होने कुछ ऐसा दिखेगा जब ये इधर इंटू होने जाएगा 23
और अंदर अंदर क्या देखो, अंदर खिचड़ी क्या बनेगी, ये x है, ये माइनस के 2x है बेटा, x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के x, ये माइनस का 4 है प्लस का 1, तो क्या बचेगा बेटा माइनस के 3। ठीक है, कहानी इतनी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, मल्टीप्लाई करो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वही बाहर है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x इसके पास भी जाएगा और x इसके पास भी जाएगा। ठीक है, इसके पास भी इसके पास जाएगा तो क्या कैसे दिखेगा माइनस के 23x, और इसके बाद जब मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 69। ये किसके बराबर चल रहा है बेटा, हमारा चल रहा है ये 3 - 5x के बराबर चल रहा है। ठीक है, अब सिंपल सा x वाले को एक तरफ करो, कांस्टेंट को एक तरफ करो। ठीक है, तो मैं x वाले को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये माइनस का 23x हो जाएगा प्लस का 23x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 23x हो जाएगा, और इधर पहले से कौन है माइनस 5x बैठा हुआ है। ठीक है, इधर कौन है माइनस 69 है, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 3, तो क्या हो जाएगा माइनस के 72 इक्वल टू 23 में से 5 गया, कितना आ गया आपका 17 आ गया, 18 आ गया। ठीक है, 18x। ठीक है, बस x को इधर रहने दो, इसको नीचे डिवाइड में ले जाएगा, आपको साथ साथ दिख रहा भी होगा, ये 1 जा ये 4 जा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना की माइनस, बस ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा कि ये माइनस x इक्वल टू -4 कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे 4 ऑप्शन है। तो बेटा देखो सिंपल हर किसी अपना तरीका हो सकता है, किसमें भी डाल सकता हूँ, 1 2 3 4 हिट एंड ट्रायल करना है किसमें सेटिस्फाई हो रहा है। पर यूजुअली जैसे कि जो सेम ऑप्शन सेम दिखने वाले ऑप्शन होते हैं ना, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो सही हो आपका। ठीक है, जैसे मान लो आप 2 और 3 में देखो, दोनों के ऑप्शन देखो, दोनों लेफ्ट साइड दोनों के सेम है, 3 3 2x प्लस 3। ठीक है, तो कोशिश करो 2 या सेकंड सेम ऑप्शन वाले में डाला करो, ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा कुछ रूल नहीं है, पर तभी डालना ही है तो इसमें क्यों ना डाले। ठीक है, तो डालते हैं इसमें, अगर हम ऑप्शन नंबर 2 में डालते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में डालते हैं, ऑप्शन नंबर 2 कहता है 3 और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 8 प्लस के 3 इक्वल टू 2x, x कितना माइनस के 4 प्लस के 3। ठीक, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5 माइनस का 5 इंटू 3 माइनस का 15, ये कितना हो गया माइनस का 4 प्लस 3 कितना हो गया माइनस का 1 हो जाएगा माइनस को, तो नॉट इक्वल। तो ऑप्शन बी तो नहीं हो रहा, अब सी ट्राई करते हैं। सी में क्या बोले, सी का देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सेम है, ये था ना 3 था, 2x था और 3 था, तो मतलब बेटा लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व ही मत करो, सिर्फ क्या सॉल्व करो राइट हैंड साइड करो। आपको पता है लेफ्ट साइड क्या आने वाला है -15 आने वाला है। ठीक है, तो हम राइट साइड के लिए सिर्फ सॉल्व करेंगे। राइट साइड क्या लिखा हुआ बेटा 2x प्लस 3, x की वैल्यू क्या है -4 प्लस के 3, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5x प्लस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू तो -4 ही है, तो प्लस के 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 3 को जब 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा -15। देखो राइट हैंड साइड -15 बन रहा है और लेफ्ट हैंड साइड भी -15। मैंने इसका क्यों सॉल्व किया बेटा, इसका देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, तो टाइम बचाओ। ठीक है, तो इधर -15 आ रहा है, तो ऑप्शन सी मतलब 3 सही होना इसकी मजबूरी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या बोले हमें ए बी सी की वैल्यू दे रखी है और हमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और फिर हमें निकालना है 5p प्लस क्यू माइनस के आर। ठीक है, चलिए करते हैं, पहले हम निकालते हैं ए प्लस, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये हम अपना निकालते हैं। ठीक है, ए प्लस बी माइनस के सी, तो ए प्लस बी तो सिंपली वो है, वही कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ए क्या है बेसिकली मल्टीप्लाई करो, कितना देगा वही डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होने आता है। आइए इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ए अभी हम क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ए कैसे दिखेगा इंटू होने के बाद एक्स स्क्वायर इंटू 3y² माइनस 3x² y²। ठीक है, ये तो ए हो गया। बी सिंपल प्लस में, तो ये भी ऐसे कॉपी हो जाएगा, कैसे x इंटू एक्स x² हो गया और y² है ही x² y²। ठीक है, अब ये x इस 2x से मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा माइनस के 2x²। ठीक है, इतनी बात समझ रहे। अब देखो बीच में क्या है माइनस लगाओ, अब ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, क्योंकि माइनस का केस है तो केयरफुली करना। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं। c की वैल्यू क्या है 3y इंटू वाई 3y के स्क्वायर। 3y जब इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस है, 3y जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 4 जा 3 4 जा 12 y और ये y² हो गया और x² पहले से, तो x² y²। ठीक है, तो जब मैं इसे ब्रैकेट खोलूंगा, ठीक है, वापस मिटा के क्या लिखना, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा बेटा ये माइनस यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो कैसे दिख जाएगा माइनस के 3y हो जाएगा, और ये अंदर पहले से माइनस है और बाहर माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इस वाली कंडीशन को ना इससे कंपेयर करना है, इस वाली कंडीशन को इस वाले से कंपेयर करना है, तो पहले मैं ऐड कर लेता हूँ जो लाइक टर्म्स है। मुझे दिख रहा है ये x² y² और x² y²। ठीक है, ये प्लस के 12 है, प्लस का 1 13 हो गया, 13 में से 3 घटाओ कितना हो गया 10 हो गया, 10 x² y²। ठीक है, ये तीनों मेरे काम हो गया।
अब कौन बचा मेरा बचा ये देखो, ये माइनस के 2x² है, ये प्लस के x², तो कितना बचेगा माइनस के x², और ये तो प्लस था, और ये कौन बच गया माइनस का 3y²। ठीक है बेटा, इसको हमें कंपेयर करना है इस वाले से, इस वाले को हमें कंपेयर करना है इस वाले से। ठीक है, देखो इन्होंने इधर देखो उधर देखो, इधर देखो x² है, इधर भी x² है, इधर x² का कोएफिशिएंट कौन है b, इधर x² का कोएफिशिएंट कौन है -k1, कौन है ये देखो x² का कोएफिशिएंट कौन है -k1, तो मैं कह सकता हूं बेटा p = -1। तो ऐसे बेटा बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें सीटेट में कंपेयर वाले, ठीक है कंपेयर वाले। तो आप देख रहे हो x² का इधर कोएफिशिएंट p है, इधर x² का कोएफिशिएंट क्या है माइनस है ना, माइनस का मतलब क्या हो गया -1, तो p की वैल्यू मुझे मिल गई -k1। अब देखो x² y² का कोएफिशिएंट कौन है इनके अकॉर्डिंग q है, x² y² का आइकॉन लगा हुआ है q, हमारा x² y² का आइकॉन लगा हुआ है 10 लगा हुआ है, तो मतलब 10 किसके बराबर है 10 हो गया हमारा q की वैल्यू, कितनी होगी 10 होगी। अब देखो y² का कोएफिशिएंट कौन है r, ठीक है, और इधर y² का कोएफिशिएंट कौन है 3, ना 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 माइनस को भी इंक्लूड करना बेटा, -3 इंक्लूड। ठीक है, तो r की वैल्यू कितना आ गई -3। तो ठीक है, हमें p मिल गया, q मिल गया, r मिल गया, हमें निकालना क्या है 5p + q - k। आओ 5p कितना होता है, p की वैल्यू -1 है, तो ये कितना हो जाएगा -k5। अब q की वैल्यू क्या है 10 + 10 डाल दो, और -r, देखो -r ये पहले से माइनस है, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +k3। ठीक है, तो आप सॉल्व करो, ये कितना हो गया, इन दोनों सॉल्व करोगे 5 आ गया, और 5 + 3 8 आ गया। ठीक है, समझे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में केयरफुल रहना, अगर -c लिखा है तो माइनस को कैसे ढंग से टैकल करना है, और फिर कंपेयर भी ढंग से करना है। ठीक है, इस सवाल में यही था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये भी कंपेरिजन वाला है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, जो आपका लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन है ये किसके राइट वाले के बराबर है। ठीक है, तो ये तो पहले से सॉल्व है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आओ, वही डिस्ट्रीब्यूटिव भूलना मत। ठीक है, तो पहले x जाएगा इसके पास, फिर इसके पास भेज दो, x × bx² फिर x जाएगा इसके पास, ये कितना हो जाएगा 2xy, फिर a जाएगा दोनों के पास, तो ये क्या हो जाएगा abx, फिर a जाएगा y के पास 2ay। इतने बात समझे, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू है ना, तो मतलब ये इसके बराबर है। वही सेम काम करना है, कोएफिशिएंट कंपेयर करने। आप देखोगे बच्चे, ये x² का कोएफिशिएंट कौन राइट हैंड साइड में b है, इधर कौन x² का कोएफिशिएंट 5, तो मुझे एक तो दिख गया b की वैल्यू तो क्या आ गई 5। ठीक है, ये बात लिख लो, b की वैल्यू आ गई 5। अब देखो आप बेटा इधर, और अब देखो b की वैल्यू देखो, इधर भी 2xy इधर भी 2xy, पर कुछ काम की नहीं है। ठीक है, इस पे a तो है ही नहीं, एक इसमें है, a मुझे ढूंढना है इसमें है, या इसमें देख लो, हाँ ये रहा। अब देखो बेटा इसमें y का कोएफिशिएंट कौन है बेटा, इसका y कोएफिशिएंट 2 है, y के आगे कौन लगा हुआ है 2a चिपका हुआ है, इधर बेटा y के आगे कौन चिपका हुआ है 8, नहीं नहीं नहीं, साइन को भी देखना है, 8 के आगे कौन y के आगे कौन चिपका -8 चिपका हुआ है, -8। ठीक, तो बच्चे a की वैल्यू कितना आ गई, a की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू होगी, हमसे पूछा गया है हमें निकालना है a - b। ठीक है, a - b निकालना है। ठीक है, a की वैल्यू क्या -4 -5 कितना आ जाएगा -9। आया समझ, बिल्कुल ऐसे कंपैरिजन वाले भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली है ना, सीटेट में क्या होता है, जो कोर कंटेंट के आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 में तो 18 तो बिल्कुल हलवा आता है, कोई भी बच्चा कर लेगा, चाहे इसको 11 12 में मैथ्स थी नहीं थी, पर एक दो क्वेश्चन आते हैं, मतलब प्रॉफिट लॉस हो गया, या एक SICI के ट्रेंड देख रहे हैं हर बार क्या आता है। तो अगर आपसे मान लो वो 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मतलब देखो पहले बात ना अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि आपको अगर 150 से 150 सिक्योर करना है तो सब कुछ करो, पर अगर आप सेटिस्फाई हो 130 अराउंड सिक्योर करने के लिए, तो आप जो एक दो क्वेश्चन है ना उन्हें मत्था नहीं फोड़ना चाहिए। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो, अगर मैथ्स बैकग्राउंड हो तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो बेसिकली कोई क्वेश्चन के तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये नहीं कि अभी जितना टाइम बचा 20 दिन, ये नहीं कि आपने पूरी एनर्जी उन 2 क्वेश्चन में लगा दी, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मानो CDP हो गया, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया आपकी, या अदर मैथमेटिक्स के पार्ट हो गया, साइंस हो गया, उसमें ना ध्यान दे पाओ। तो कोई भी पेपर क्लियर करने से ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि मुझे तो 100% करना है, बिल्कुल स्ट्रेटेजी करो, 90-95% पूरा सिलेबस पढ़ो। एक आध क्वेश्चन जो आलतू फालतू होते हैं, आलतू फालतू इन दैट सेंस कि जो मतलब मैथमेटिक्स वाले, जो नॉन मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए माइट भी लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकते हैं, ऑल्दो मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल इजी से इजी लैंग्वेज का बताऊं, बाकी मैथ्स वाले बच्चे तो आराम से कर ही लेंगे। देखते हैं सवाल। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। क्या बोला मैंने, शॉपकीपर सेल एन आइटम ए। ठीक है, एक आइटम ए की बात कर रहे हैं, उसको कितने का बेचता है वो, आइटम ए को बेचता है वो 384 का बेचता है। ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, मतलब जब उसने ये बेचा तो इस सौदे में उसे कितने % का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। इट मींस मान लो अगर ये 100% था, अगर 100% कोई चीज थी, उस 20% लॉस हुआ, मतलब उसने सामान कितने का बेचा होगा, 80% का बेचा होगा। इट मींस एक प्रकार से 80% की वैल्यू हमें दे रही है। ठीक है, आइटम ए की कहानी चल रही है। आइटम बी,
व्हेन ही सेल्स आइटम बी फॉर 400 रुपए का, वो आइटम बी को बेचता है, आइटम बी है, ठीक है, कितने का बेचा उसने, 400 रुपए का बेचा, ठीक है, उसे प्रॉफिट होता है 25% का। इट मीन्स बच्चों, मानो अगर हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, मानो अगर उसने 100 रुपए की खरीदी होगी, मानो 100% हो गया उसने जिस जो उसने सामान लिया होगा, बेचा, बेचने में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 125%, तो टोटल कितना हो गया, आप उसको 125% की वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है। बस सॉल्व कर लेते हैं, मतलब हम दोनों का 100% निकालना है, ठीक है। आइए पहले ये सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन कितना रखा है, 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 384 दे रखी है, बेटा वही यूनिटरी मेथड भी पढ़ा होगा प्राइमरी क्लास में, ठीक है। 1% कितना हो गया, कभी हरदम ऐसे ही होगा, 1% क्या हो गया, 384 बटे 80, ठीक है। ये तो 1% है, हमें निकालना है कितना, 100%, तो 100 की गुणा इधर भी करो, 100 की गुणा इधर भी करो, फायदा क्या होगा, इधर 100% की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। हमें 100% तो निकालना है, आओ सॉल्व करते हैं। ये काटो, 24 जा और 25 जा, ठीक है, और ठीक है, आगे काटते हैं, ठीक है। 3 से काटो, कितना हो गया, 4 से काटो, सॉरी 4 से काटो, 4 9 है 36, 2 बचा, 24 आया, 6 96, और 96 इंटू 5 कितना होता है, 96 इंटू 5 होता है आपका, कभी भी किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, उसका आधा कर दिया करो, ठीक है। 96 का आधा होता है कितना, 47, सॉरी 48 होता है, तो 48 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो इट मीन्स 100% की वैल्यू कितना आ गई, 480, ये इस वाले का 100 नहीं है, इस वाले का, ठीक है। तो इट मीन्स वो 480 का सामान होगा, बेचे कितने का, 384 का, ठीक है। आओ दूसरी कहानी पढ़ लेते, दूसरी कहानी क्या है, 125% की वैल्यू है आपकी 400, 125% कितना बेटा आपका, 400, वही कहानी। चलो वीडियो पॉज करो, अब आप निकालो उसका 100% कितना होगा, ठीक है। किया नहीं किया, चलिए मैं करा देता हूँ। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, 125 को नीचे ले जा रहा हूँ, तो 400 बटे 125, ठीक है। तो 1% की वैल्यू, हमें कितने वैल्यू कितने की चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 का गुणा इधर भी कर दो, 100 का गुणा इधर भी कर दो, ठीक है। काट दो, ये कितना हो गया, 25 4 जा और 25 5 जा, ठीक है। काट दो, 5 ये आ जाएगा 80, और 80 इंटू 4 320, इट मीन्स वो 320 का सामान रहा होगा, 320 का सामान रहा होगा, और तब उसने बेचा कितने का, 400, तब जाके उसने 25% का प्रॉफिट हुआ। आइए क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में बोला है वो आइटम ए और बी, अब आपको ना इनकी कॉस्ट प्राइस पता चल गई, इसकी ए की और बी की है, ठीक है। उसने बोला ए और बी को बेचा, उसने कितने का बेचा, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ वी सेल बोथ द आइटम फॉर 852, उसने क्या बोला, 852 का उसने दोनों आइटम को बेच दिया, दोनों की लागत कितने की है, ये और ये, इन दोनों को प्लस करो, प्लस भी देखो कैसे करेंगे, ये 20 है ना, हम बोलेंगे 20, थोड़ा 2 मिनट के लिए इसके पास चले जाओ, ये कितना हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 300, तो मिला के कितना हो गया 800, मतलब उसने 800 का सामान कितने का बेच दिया, 800 सामान बेच दिया उसने 852 का। तो बेटा देखो ऑप्शन देखोगे ना, तो ऑप्शन बी और सी तो किसी भी हालत में हो नहीं सकता, अगर आपको तुक्का भी मानना है तो बी और सी मत मानना, पाप चढ़ेगा, ए और डी में से मार देना, ठीक है। और अगर 1 सेकंड रुक जाओगे आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉस तो है ही नहीं, 800 का सामान 852 में बेच रहे हो ना, तो प्रॉफिट ही तो ए या डी में से कुछ होने वाला है, आओ, तो ठीक है, 800 सामान 852 का बेच रहे हैं। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने रुपए कमा रहा है वो, 52 रुपए कमा रहा है, कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट करके, 800 रुपए का, तो बस परसेंटेज निकाल दो, 2 0 से 2 0 कटे, 8 को डिवाइड कर दो 52 से, मुझे दिख रहा है 8 6 कितना होता है, 8 6 कितना होता है, 48 होता है, बस मेरा आंसर इतने वाला 6.5 ही आने वाला है, क्योंकि देखो डी ऑप्शन के 7.5 है, और मुझे दिख रहा है 6 को 4 आने वाला है, तो ऑप्शन ए सही होना उसकी मजबूरी, तो भी काट देते हैं, 8 6 48, 4 बचा, ठीक है, ये रहा 8 6 48, 4 बचा, पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 40 बनेगा, और 5 जा, ठीक है। तो 6.5 इसका आंसर है, कौन सा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, मतलब लाभ हो रहा है 6.5% का, ठीक है, आए समझ, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बोले देखिए, मार्क्स ऑब्टेन बाय सुनीता इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, वैसे अभी आजकल एग्जाम स्कूल में प्री बोर्ड का भी टाइम चल रहा है, ठीक है। आइए, इंग्लिश में 72 नंबर, 84 96 80 और 68 नंबर उन्होंने सिक्योर कर रखे, ठीक है। हमें पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, पाई चार्ट बनाना है इस डेटा का, ठीक है। डेटा क्या क्या है, 72 84 96 80 और 68, हमें पाई चार्ट बनाना है। फिर हमें बताना है जो मैथमेटिक्स के मार्क्स है, मैथमेटिक्स का कौन सा 96 वाले, ये पाई चार्ट कितना परसेंट, मतलब कितना डिग्री होल्ड करेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं बेटा, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, कभी भी पहले हम इन टोटल का, इन सभी नंबर को टोटल करेंगे, इन सभी नंबर का टोटल करेंगे, आइए करते हैं। और देखो प्लस ना बेटा ऐसा वाला बनने वाला मत करना, 8 8 6 ऐसे दो, बेहतर तरीका क्या, इजी से नंबर को उठाओ जो ग्रुपिंग में हो, पेयरिंग में, कैसे मानो पहले मैंने उठाया इन दोनों को, इन दोनों क्या उठाया मैंने, समझना, इसके बाद 2 है ना, 72 ने 70 + 2, मैं बोल रहा 2 या
72 दो ना इसको दे दे 2 मिनट के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 70, ये भी कितना हो जाएगा 70, तो ये तो 70 72 की 140। आओ अब इन दोनों को उठाओ, 84 से बोलूंगा भाई 4 ना थोड़ी देर के लिए इसको दे दे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 180, ये हो गया, अब बच गया 80, बच गया 80। अब इन सभी को प्लस कर दो, इन 80 भी ना, 80 भी क्या बोलेगा 60 बेटा तू ले ले, 20 तू ले ले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 200, तो मतलब टोटल इनका सम कर कितना आ गया 400 आ गया। ठीक है, बाकी आप प्लस नॉर्मल भी कर सकते हो, अपना अपना तरीका है, ये आपको बताने में लंबा लग रहा है पर आप जल्दी जल्दी करोगे बाद में। ठीक है, अगर आप ये चीजें सीख जाओगे। ठीक है, तो मतलब ये 400 टोटल मतलब 400 है। अब देखना, अब पहला कंसेप्ट समझो, कभी भी पाई चार्ट बनता है कैसे, पाई चार्ट बनता है देखो, पाई चार्ट कभी भी किसमें बनता है, एक सर्कल में बनता है, ये सर्कल में बनता है। ठीक, आपको पता होगा बेटा टोटल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और कोई भी और जो भी हम क्वेश्चन में करते हैं, ये भी कभी भी टोटल चीज को हम क्या बोलते हैं 100% बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मतलब जब मैं इन परसेंटेज को मैं किसमें बना रहा हूँ, पाई चार्ट में, तो मैं कह सकता हूँ इधर टोटल क्या है, इधर टोटल हमारा 100%, इधर टोटल है मेरा 100%, तो 100% बेटा हरदम 360 के बराबर होगा जब भी पाई चार्ट बनाऊंगा, होगा, वेरी गुड, होगा। तो 1% कितना होगा, 1% होगा 360 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से पॉइंट लगा। तो बेटा आज के बाद से कभी भी पाई चार्ट ऐसे बनाना हो आपको, आज बंद करके बोलो 1% होता है मेरा 3.6 डिग्री, कहानी खत्म। ये पूरा ये अभी आपको जो समझाया है कि 100% से पाई चार्ट कैसे में कन्वर्ट होगा, वो ऐसे कन्वर्ट हुआ कि हर एक नंबर अपने आप में पूरा होता है, तो वो 100% है, टोटल 100% है, और इधर टोटल पूरा एंगल कितना होता है बेटा, कंप्लीट एंगल 360, तो दोनों 100% को 360 के बराबर हो गया। 1% कितना हो गया 360 बटे 100, और जब सॉल्व करोगे 1% की वैल्यू आ गई आपकी 3.6%। आपसे बोला मैथ्स का, तो ये वाला नंबर है, ये कितना एंगल बनाएगा इस पाई चार्ट में। तो आप पहले देखो बेटा, ये 96 इस होल का कितना परसेंटेज है, और जैसे मुझे परसेंटेज आ जाएगा, मुझे पता है 1% को इतना बोलते हैं, जितना भी परसेंट आएगा उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3.6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं निकालूंगा बेटा 96 400 का क्या लगता है, 400 का क्या लगता है परसेंटेज ना, इंटू 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 बच गया, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 24, तो मतलब 96 इस ग्रुप का क्या है 24%। ठीक है, और मैंने अभी भी बताया आपको 1% कभी भी पाई चार्ट में कन्वर्ट करूंगा, 1% होता है मेरा 3.6 डिग्री, तो बस कहानी खत्म। तो मुझे 24% निकालना, तो 24% निकालना, 1% की वैल्यू इतनी 24 से कितनी होगी, 24 इंटू 3.6। ठीक है, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, आखिरी यूनिट डिजिट को देखो, यूनिट डिजिट की ट्रिक क्या है, अगर 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, आखिरी में 4 कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो है ऑप्शन सी सही होने की मजबूरी है। ठीक है, बाकी भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे टाइम चुराते हैं हम, 2-2 मिनट 2-2 सेकंड, 5-5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे 10 क्वेश्चन में मानो हमने ऐसे 5 सेकंड जैसे हमारे इसमें बच गए। ठीक है, ऐसे हमारे 10 क्वेश्चन है, तो 50 सेकंड मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट का में एडवांटेज हो गया विद इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। तो ये छोटे छोटे टाइम बचाना। ठीक है, अगर आपको पूरा मल्टीप्लाई भी करोगे आप कितना आ जाएगा 86.4 ही आना, इसकी मजबूरी। ठीक, आई सर पाई चार्ट का पूरा कंसेप्ट 100% 360 के बराबर होता है, तो आज के बाद पूरा वापस सॉल्व मत करना, डायरेक्ट वैल्यू समझ लो, 1% की वैल्यू होती है 3.6 डिग्री। ठीक है, और 96 का पूछा था, 96 का पहले हमने देखा 400 के रेस्पेक्ट में क्या लगता है, तो क्या लगता है 24% लगता है, तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 24 कितना होगी 24 इंटू 3.6%। और फिर हमने आंसर भी जल्दी कैसे निकाला, यूनिट मेथड, हमने मल्टीप्लाई किया, हमने इसका यूनिट मेथड, यूनिट डिजिट देखा, क्या डिजिट क्या है, यूनिट आखिर में 4 आ रहा था, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसके आखिर में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक, समझ आए, अगर पूरा भी मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करोगे 86.4 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है कि 3-1 ये 3 है। ठीक है, अगले सवाल में बोला है ये एक नंबर है 313632, ये इसके बराबर है। ठीक है, और वेरस पी क्यू आर के आपके कोई प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो बेसिकली बोला पी क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, और ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सिंपल से इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, फैक्टराइज करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। ठीक है, पर हम कुछ अलग करने वाले हैं, हम प्राइम नंबर से नहीं करने वाले। क्या बोला, हाँ बच्चों सही सुना आप लोगों ने कि इसमें प्राइम नंबर से नहीं करने वाले, क्यों आपको रीजन बताऊंगा मैं क्यों। ठीक है, पहले कोशिश करो जितने बड़े से बड़े नंबर से काट दो ना, काट सको, जिससे कट रहा है काटो। अब देखो मैंने आखिरी में देखा 32, मुझे पता है 4 से कट जाता है, क्योंकि देखो याद करो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर आखिरी के 2 नंबर डिवाइड होते हैं तो पूरे नंबर की मजबूरी होती है डिवाइड होना। आओ 4 से काटते हैं, 4 7 जा 28, 3 बचा 33 आया, 4 8 जा 32, 1 बचा 16 आया, 4 4 जा 16, और कितना ये आखिर 4 0 जा, और ये 4 8 जा। ठीक है, 4 से काट के इतना है। वापिस देख मैंने आखिर के 2 देखा, ये कह रहा है 0 8 आ रहा है, तो इट मीन्स ये वापस 4 से जा सकते हैं, क्योंकि आखिर के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। घबराना मत, मुझे पता है प्राइम नंबर से, पर मैं अभी इनसे कर आपको बताऊंगा क्यों।
हैव पेशेंस, ठीक है। 4 से वापस काटा मैंने, 4 से काटो, 4 1 जा 3 आया 38 होगा, और 4 9 जा 36, 2 बचा, 4 6 जा 24, 4 0 जा और 4 2 जा, ठीक है। वापस 4 से कट रहा नहीं कट रहा, क्योंकि आखिर में क्या बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है। अब पर 2 से तो कर सकता है, इवन नंबर तो है, तो 2 से काट दो, 2 से काटो, 2 9 जा 18, 1 बचा, 16 बचा, 8 0 1, ठीक है। अब देखो मुझे दिख रहा है बड़े नंबर से, देखो 3 से भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि इनको मैं सम करूंगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिजिट सम होता है। अगर इन सभी को प्लस करोगे, अगर वो क्या आ जाए 3 का मल्टीपल आ जाए, तो मतलब वो 3 से नंबर का सोचो, बड़े नंबर क्या हो जाएगा, 8 + 1 9 हो गया, और 9 + 9 कितना हो गया 18, तो मतलब बेटा 9 से भी जाता है, ठीक है। 9 से काटूंगा मैं, ठीक है। 9 से काटो, 9 1 जा और 9 0 जा और 9 0 जा ना, अब 80 हो गया, ठीक है। 9 8 जा कितना हो गया 72, 8 बचेगा 81 बनेगा, और 9 9 जा। अब देखो वापिस मुझे दिख रहा है, इनको प्लस करो, 8 + 1 9 9 9 18, 18 आ रहा है कि 89 से जाता है, मतलब वापिस नंबर 9 से कटने को तैयार है। 9 से काटो, 9 1 जा 9 और 1 बचा 89, 9 2 जा और 9 1 जा, ठीक है। तो 121 आपको 121 आप समझ होंगे, अगले 2 स्टेप के आने वाले। मुझे दिख रहा है 11 से कटेगा, ठीक है। 11 फिर कितने आता है 121, 11 जाएगा वापस, 11 जाएगा तो 1। अब देखो बच्चों, अब आता है कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया मैंने, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्योंकि प्राइम नंबर थोड़ी ना। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इस 4 को अगर आप बेटा 2 2 करके करते हैं बेटा, ये 3 1 3 6 3 2 से इधर पहुंचने के लिए ना 2 बार काटना पड़ता, यहां से यहां पहुंचने 2 बार काटना पड़ता, यहां से यहां काटने के 2 बार काटना पड़ता, क्योंकि एक 9 के अंदर 2 3 छुपे हैं, तो आपको एक बार 3 से काटना पड़ता, फिर एक और बार 3 से काटना पड़ता, फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए 2 बार 3 से काटना पड़ता। इतनी बात समझ आई, तभी हमने टाइम बचाया। अब मैं कर दूंगा ना, अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 2, एक 2 ये हो गया, एक 2 ये हो गया, तो टोटल 2 कितना हो गया, सॉरी इसके अंदर 2 2 है, तो टोटल 2 कितना हो गया 5 बार हो गया, तो 2 की पावर 5 हो गया, ठीक है। अब ये 3 है, 3 के 2 है, इसके अंदर भी 2 है, कितना हो गया टोटल, तो 3 की पावर 4 हो गया, और ये 11 की पावर कितना हो गया 2। बेटा अगर आप सिंपल करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, अगर आप ऐसे करते पहले 2 से काटूंगा, फिर 2 से काटूंगा, फिर 2 से 2 से 2 2 कितने बार आएगा 5 बार काटना पड़ेगा 2 से, फिर 3 से 4 बार काटना पड़ेगा, और 11 से 2 बार कितना हो गया 5 4 2, 5 4 2 कितना 11 बार काटना पड़ता, और हमने कितने निपटा दिए 1 2 3 4 5 6 7 7 में निपटा दिए, आपके 4 5 स्टेप बचा दिए, ठीक है। और क्वेश्चन में मतलब कुछ भी गलत स्टेप नहीं, बस ये देखो 4 था, अब मैंने 2 2 में तोड़ दिया, 4 था 2 2 में तोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो इससे कंपेयर कर लो, पी स्क्वायर ना, स्क्वायर किसका, ये 11 का, इधर 11 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। इसका मतलब बेटा मेरे पी की वैल्यू क्या होगी 11 हो गई, क्यू की वैल्यू 2 हो गई, आर की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है P + Q - के 2R, ठीक है। क्या पूछा है P + Q - के 2R, ठीक है। P कितना है 11, Q कितना है 2 और माइनस के 2R, R कितना बेटा, R की वैल्यू में 3 है, तो 3 × 2 6, तो ये कितना हो गया बेटा 13, 13 में से 6 जाएगा, आ जाएगा आपका 7। इतनी बात समझ आई, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन बेटा करने के तो बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से काटोगे, फिर 2 से कितने बार काटोगे 5 बार, फिर 3 से कितने काटोगे 4 बार, 11 से कितनी बार काटोगे 2 बार, पर लॉन्ग प्रोसेस है, तो अब शॉर्टकट अपनाओ ना। आपको दिख रहा है डायरेक्ट 4 से दिख रहा है, तो 4 से काटो, आपके 2 जहां पे 2 बार डिवाइड करता है, आपको 1 बार डिवाइड करना पड़ा। मैं तो कह रहा हूं इसका एडवांस रूप करो बेटा, आपको अगर आप बड़ा है, आपको अगर दिख रहा है 16 से काटो, तो पूरे को 16 से काट दो एक ही बार में, और बाद में यहाँ पे मानो 16 लिखा आ जाएगा, यहाँ पे बाद में 16 के लिख देना 2 की पावर 4, और टाइम बचेगा, आपको एक ही बार डिवाइड करना पड़ेगा। अभी मैंने 2 बार किया, तो अगर आपको 16 से आता, आपको अगर दिख रहा होता है कि 16 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको काम टाइम और बच जाता ना, टाइम की आपकी एफिशिएंसी क्या होती है 2 गुना एफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आपको 2 बार डिवाइड नहीं करना पड़ता। इट मीन समझ है। तो ये भले अभी प्राइम नंबर नहीं है, पर मैंने बाद में प्राइम नंबर में तोड़ना है, ठीक है, बाद में प्राइम नंबर में तोड़ना मत भूलना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोले कि भाई विच नंबर शुड -1/4 -1 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें, क्या नंबर मल्टीप्लाई करें। हम मान लेते कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करें, हम बोलते हैं लो भैया x से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या चाहिए, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, ताकि आपको क्या मिल जाए, जो द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या मिल जाए आपको, माइनस क्या मिल जाए, देखो इधर नीचे लिख रहा हूं -7/4, ये नहीं चाहिए बेटा, मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए। मुझे क्या मिल जाए -1/4 की पावर -1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, कि ये नहीं चाहिए मुझे, इसका भी रेसिप्रोकल चाहिए, ठीक है। पहले ये होता कितना है, ठीक है, कभी बेटा -1 को पावर सॉल्व कैसे करता है आप समझो पहले, कैसे होते हैं। मानो अगर मैंने लिखा है a + b की पावर -1, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, माइनस से क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाती है चीजें, तो मतलब b ऊपर आ जाएगा a नीचे आ जाएगा, तो बेटा इसका मतलब ये है। आया समझ क्वेश्चन का, ये जिसको ये कंसेप्ट पता है वो आराम से सवाल कर लेगा, और कुछ भी नहीं। तभी आपको पहले कंसेप्ट बता रहा हूं। मानो अगर मैंने लिखा है बेटा 1/5 की पावर -1,
तो इसका मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब कि सिंपली 5 है। समझ आएगा? एक और बात समझो, अगर मैं कह रहा हूँ 2/3 की पावर मेरी है बेटा -1, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ 3/2। इतनी बात समझ आई? ये कंसेप्ट समझ आ गया तो हम सवाल करने के लिए रेडी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें इसका रेसिप्रोकल मिल जाए, इसका रेसिप्रोकल मिल जाए। पहले ये नंबर है क्या, -1 है ना, तो अब तो आपको सॉल्व करना आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -4/7। अब ये नंबर भी नहीं चाहिए बेटा मुझे, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो बराबर, ठीक है, इनका रेसिप्रोकल चाहिए बेटा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7/4। इतनी बात समझ आई? ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का बिल्कुल बैकबोन यही है कि बच्चे को ये सॉल्व करना चाहिए, a अपॉन बी के पावर -1 है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सवाल को। अब तो सवाल ने दम तोड़ दिया, अब तो कुछ है ही नहीं। अब सॉल्व करते हैं आगे। -1 है ना पावर, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -4/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक्स चल ही रहा था, -7/4। ठीक है, अब सॉल्व कर दो सिंपल। ठीक है, नीचे 1 तो कुछ वैल्यू है नहीं, छोड़ो। आओ सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है ना, तो वो माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस कट गया, और एक्स की वैल्यू कितना आ गई 4, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इधर पहले से क्या 4 है, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या 16। मतलब क्वेश्चन में क्या बोलता, इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करेगी कि हमें ये नंबर मिल जाए, तो क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 7/16 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन ए सही होने इसकी मजबूरी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करते हैं जो आपका सीटेट में आया था। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, तो हमसे बोला है 1/x और 1/y की वैल्यू क्या है। ठीक है, पहले इनकी एक्स की पावर इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा रहता ना, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, और अगर क्यूब रूट होगा या फोर्थ रूट होगा तो उसमें लिखा मेंशन होगा। ठीक है, कहानी क्या होती है बेटा, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर किससे मिलकर बनता है, दो नंबर से। मगर मैं x इंटू एक्स कर रहा हूँ तो क्या बनेगा x²। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर रूट की आपको कहानी तो सिंपल से होगी। पहले आप समझो बेटा, ये भी स्क्वायर रूट है, 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 तो बेटा मैं दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ले सकता हूं। पहली बात तो ये समझो, कितने समझ आया। और आपको पता है बेटा, स्क्वायर रूट से बाहर आने का एक ही तरीका है, जोड़ों में बाहर आएंगे, दो दो के जोड़े में ये बाहर आ सकते हैं। ये पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आओ नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इधर आओ। तो देखो बेटा, साफ साफ दिख रहा है मुझे 198 क्या होता है, 99 का डबल होता है, तो मुझे पहला दिख गया 2 × 99 हो गया। और 555 मुझे दिख रहा है साफ साफ क्या है, 55 × 10 है। 55 क्या होता है बेटा, 5 × 11 और ये 10 जीरो था। इतनी बात समझ आई? ठीक है, इसको ऐसे तोड़ना। ठीक है, ऐसे मत तोड़ना कि 550 को ऐसे में तोड़ रहे, कहीं 5 से काट रहे, 11 से काट रहे। ठीक है, ऐसे ऐसे तोड़ा करो। ठीक है, ब्रेक करके। अब मुझे दिख रहा है 99 क्या दिख रहा है मुझे, 99 दिख रहा है मुझे 9 × 11 करके। ठीक है, अब ये 5 है, इधर 11 है, इधर 10 है। आपको पता है बाहर आने का एक ही तरीका है, स्क्वायर रूट में से अंडर रूट में से बाहर आने का एक ही तरीका है, क्या, दो के ग्रुप में बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये 2 और 5 के बदले में लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ला रहा हूँ। ठीक है, 2 5 कितना हो गया, ये 10 बन गया, और एक 10 ये है, तो ये बाहर आ सकते हैं। एक 11 ये है, एक 11 ये है, बाहर आ गया 11। क्या अंदर 9 अकेला बच गया, नहीं, 9 को तोड़ो, 9 के अंदर जाओ। 9 आपको डायरेक्ट भी पता होगा, 9 किसका होता है, 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट 3 कर सकते हो, या फिर आप बेसिक समझना चाहते हो बेटा, इस 9 को मैं फर्दर कैसे तोड़ सकता हूँ, 3 × 3, और 3 3 ग्रुप बना के बाहर आ सकते हैं 3। तो कुल मिला के जो ये पूरे की वैल्यू थी, ये कितने आ गई, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गई। ठीक है, अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर सिर्फ 1 बचा। ठीक, कुछ नहीं बचा अंदर। अब ये कितना आ गया, ये हो गया 33, 330 हो गया। मतलब कुल मिला के जो हमने कहानी सॉल्व करी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 330 आ गई। इतनी बात समझ आई? ठीक है, ये याद रखना, अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, सिर्फ बेटा दो की जोड़ी में बाहर निकलेगा। मानो मुझे दिख रहा है ये 5 × 10 है और ये भी एक 10 है, तभी 10 मैंने बाहर लिखा। मुझे 2 बार 11 दिखे तभी मैंने 11 बाहर लिखा। और 9 एक्चुअली में होता है 3 × 3 होता है, तो मैं तभी दो ग्रुपिंग में मिले ना, तभी मैंने एक 3 को बाहर ले लिया। ठीक है, 2 3 का बाहर आने में एक 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप याद कर लो, कितना हो गया 330 हो गया। अब मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा वाई की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब देखो बेटा, कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि बेटा स्क्वायर रूट में दो की जोड़ी में बाहर आएगा ना बेटा, ये क्या है, क्यूब रूट। क्या है, क्यूब रूट। इसमें बेटा 3 की तीड़ी बनेगी, तब जाके बाहर आएगा इंसान। देखो अब क्योंकि देखो ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो मैं क्यूब रूट कॉमन ले सकता हूं। तो अंदर क्या बच गया 99, और इधर क्या बच गया 363। ठीक है, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करो। 99 साथ साथ दिख रहा है मुझे, क्या है 99, 9 × 11 है, और साथ साथ आपको दिख रहा है 3 से कट रहा है, तो कैसे कुछ इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 × 121। ठीक है, और 121 आपको दिख रहा है, 121 क्या होता है, चलो ठीक है, ये 9 क्या होता है, 9 होता है 3 3, और इस 3 को मैं इधर बगल में लिख रहा हूँ, ये 11 यहाँ लिख रहा हूँ, और 121 को लिख सकता हूँ मैं 11 × 11। ठीक है, देखो क्यूब रूट से अगर बाहर आ रहा है,
क्यूब रूट से बाहर आने का एक ही तरीका है, 3 दिन की ग्रुपिंग कर लो तभी बाहर आ सकते हो। ये 3 है, 3 है, एक बाहर आ गए, ग्रुपिंग करके बाहर आ गए। ये 11 के 3 बार आ रहे तो बाहर आ गए, तो मतलब इसकी वैल्यू कितना आ गई कुल मिला के 33 आ गई। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 33 आ गई। हमसे क्या पूछा 1/x 1/y की वैल्यू बताओ। चलिए कहानी खत्म। तो ये 1/330 प्लस 1/33 आपको दिख रहा है इसके डिनोमिनेटर में 330, इसके डिनोमिनेटर सिर्फ 33 है। तो मैं क्या करूंगा डिनोमिनेटर सेम करने का इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतने समझ आए? तो ये क्या हो गया 330, ये भी कितना हो गया 330। अब ठीक है, ये कुछ ऐसा ऐसे दिखेगा अगले स्टेप में। प्लस आपको पता है बेटा फ्रैक्शन का कभी भी ऐड कैसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तभी आपको लाइसेंस है प्लस करने का, ठीक है, वरना चलान कर सकता है आपका। ठीक है, अब प्लस करो, 10 + 1 11 हो गया, 11/330। 11 से 33 काटो कितना 3 टाइम्स और ये 0 है तो इसकी वैल्यू कितना आ गई 1/30। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा होगा देखो। ठीक है, आपका ऑप्शन है बेटा इस फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, इसको भी और फर्दर डिवाइड करना। इसको फर्दर डिवाइड कैसे कर सकते हो, देखो स्मार्ट अप्रोच 1/30 है ना, 1/30 को मैं लिख सकता हूं 1/3 × 10। तो 1/3 की वैल्यू तो मुझे पता है, 1/3 की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है मुझे पता है 0.33333333 इनफाइनाइट पर। और जब ऐसी चीज होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं 0.3 बार। ठीक है, जब कोई चीज आपको दिख रहा हो रिपीट हो रही हो, कोई चीज रिपीट हो रही हो तो कहां तक लिखते रहेंगे, ये तो इनफाइनाइट अभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर लगा दो बार। इतनी बात समझे। और अभी नीचे 10 है, ये तो 1/3 की वैल्यू है, 0.3 बार 10 बचा है। आपको जब नीचे 10 होता है तो डेसिमल का शिफ्ट होगा टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, अब इसको इधर हो जाएगा शिफ्ट, तो कुछ ऐसा आंसर दिखेगा आपको 0.03 बार। ये हो गया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन है 2। ठीक है, 0.03 बार। ठीक है, आए समझ। स्क्वायर रूट का कंसेप्ट, क्यूब रूट का कंसेप्ट। क्यूब रूट में क्या होता है 3 की तिगड़ी में चीज बाहर आती है, तिगड़ी में बाहर आती है, वो स्क्वायर रूट में 2 के जोड़ी में बाहर आते हैं। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर कभी भी आपको फ्रैक्शन को प्लस करना है, डिनोमिनेटर सेम होना उनकी मजबूरी है। और इसको कैसे सॉल्व करना है, बार कैसे लगाते हैं, ये हमने इस सवाल में सीखा। चलिए बच्चे, ऑलरेडी वीडियो अराउंड 35 मिनट के हो चुका है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ज्यादा लंबी करना लोग प्रेफर नहीं करते। तो आप जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए, उसको डिटेल एनालिसिस हम उसका पार्ट 3 में लाएंगे। ठीक है, फिर वो आखिरी पार्ट को खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियोस कैसे लगी, आपको कंसेप्ट कैसे लगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, छोटी छोटी चीजें भी सीखी हमने। लाइक अगर प्लस भी करें तो किन तरीकों से प्लस करना है। ठीक है, और बाकी तो ये सब कुछ चीजें सीखी जितने हमने क्वेश्चन किए, लगभग 7-8 क्वेश्चन किए होंगे आज हमने। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि बच्चों के रिव्यूज क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ अगर ऐड करना होगा, सेपरेट करना होगा, हम उस हिसाब से चीजों को करेंगे। और आप सभी को वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, और ठीक है, फिर इस क्लास में इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। और बाकी कमेंट करना मत भूलेगा, और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता ही है। और सबका साथ सबका विकास वीडियो को शेयर करिए। ओके, बाय बाय।